you let me in, yeah. जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, गोकू जब जिराया को ढूंढते ढूंढते इटाची और किसामे से मिलता है, तब इटाची की ऑर्डर में किसामे गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तब इटाची उसे एक गेंजुत्सु में डाल देता है, जहाँ पर गोकू देखता है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गया था, जहाँ से फ्रीजा, सेल और माजिन बू की डेड बॉडीज निकल के उसके तरफ आ रहा था। तभी गोकू समझ जाते हैं कि वो एक गेंजुत्सु में है। जैसे ही गोकू गेंजुत्सु से बाहर आता है, तब तक किसामे उसे पानी के अंदर डाल दिया था। किसामे अब काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी गोकू को कुछ भी कर नहीं पाते हैं। गोकू दोबारा किसामे के गेंजुत्सु से भी बाहर आ जाते हैं। अब इटाची कहने लगता है, मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है, हम उसे हरा पाएंगे। किसामे अब कहने लगता है, आखिर तुम वो करोगे कैसे? उसके चक्र का तो कोई लिमिट ही नहीं है, हम दोनों मिलकर भी उसका कुछ कर नहीं पाए तो तुम अकेला उसे कैसे हराओगे? हम और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे इटाची। उसके बाद इटाची आंखें बंद करता है और एक गेंजुत्सु करता है। गोकू अब थोड़ा कंफ्यूज होकर कहते हैं, तुम्हारा गेंजुत्सु का कोई असर अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद इटाची कहते हैं, हमने अपने मन बदल लिया है, हम तुम्हारे साथ और फाइट नहीं करेंगे, हमारा एक पार्टनर तुम्हारे साथ फाइट करने वाला है। तो अब गोकू कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा वो पार्टनर? इटाची कहते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमें एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं। यहाँ पर फीमेल गोकू के रेफरेंस के लिए मैं कॉलीफ्लावर को यूज़ करने वाला हूँ। वो फीमेल कैरेक्टर जैसे ही गोकू के सामने आते हैं, इटाची कहने लगते हैं, क्या तुम उसे हरा पाओगे? ऑफ कोर्स मैं उसे जरूर हरा सकता हूँ, और मुझे तुम्हारे जैसा जुत्सु वुत्सु पसंद नहीं है। गोकू कहने लगता है, बाय द वे फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम है सन गोकू। तभी वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारा नाम सन गोकू है? मेरी भी नाम सन गोकू है। और लड़की अब कहती है, फाइट स्टार्ट करने से पहले क्या मुझे चॉकलेट मिल सकता है? एक्चुअली मुझे चॉकलेट खाना काफी ज्यादा पसंद है। तो अब गोकू भी कहने लगता है, चॉकलेट तो मुझे भी पसंद है। गोकू अब कहते हैं, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और तुम्हारा नाम भी सन गोकू है। वो दोनों अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। गोकू अब कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा ये नाम किसने दिया था? वो लड़की कहती है, मुझे ये नाम मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था। बिकॉज तभी गोकू कहने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा बचपन में एक टेल था। वो अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? गोकू अब कहते हैं, मेरे बेटे का नाम गोहान है। और लड़की भी कहती है, मैंने भी अपने बेटे का नाम गोहान दिया था। ये सब कुछ सुनकर गोकू अब कहने लगता है, आई थिंक तुम इस वर्ल्ड का नहीं हो। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ। अकत्सुकी मुझे उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया है। एट दैट मोमेंट किसामे पीछे से कहने लगता है, सन गोकू तुम्हारे पास पूरे दिन नहीं है, तुम्हें अभी फाइट स्टार्ट करना होगा। उसके बाद फीमेल गोकू कहती है, ये सेनपाई, मैं तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ, पर मुझे मेरी ड्यूटी करना ही होगा। गोकू कहते हैं, ओके कोई बात नहीं। पीछे से किसामे इटाची को कहते हैं, तुमने उस पर सुकुयोमी की यूज नहीं किया। अगर तुम उस गेंजुत्सु को यूज कर लेते तो वो अब तक फ्रीज हो जाता। इटाची कहते हैं, वो एकदम डिफरेंट गेंजुत्सु है, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उस गेंजुत्सु को यूज करके भी उसका कुछ भी कर नहीं पाएंगे तो हम दोनों ही यहाँ पर मारा जाएंगे। उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है किस तरह से गेंजुत्सु को ब्रेक करना होता है। वो पहले भी कई बार गेंजुत्सु को ब्रेक कर चुका है, तो हम और कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहा था, तभी गोकू और फीमेल गोकू के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल गोकू मेल गोकू को एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो अब कहती है, मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, पर इस बार गोकू भी फीमेल गोकू को काफी स्पीड से एक अटैक कर देते हैं, जिससे वो भी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो अब उठकर खड़ा होता है और कायोकेन का यूज करके गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर गोकू बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेते हैं।
वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। गोकू अब कहते हैं, इम्प्रेसिव, तुम्हें कायोकेन भी आता है। सिर्फ यही नहीं, मुझे तुम्हें और कुछ दिखाना है। ऐसा कहकर फीमेल गोकू अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। वो अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये देखकर गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो अब गोकू के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं, जिससे गोकू कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। वो अब कहती है, तुम्हें भी अब अपने फाइनल फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो तुम और ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तभी गोकू भी अपने पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू भी अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर इटाची और कीसामे काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। ये किस तरह का चक्रा है, ये एकदम अलग है। कीसामे अब कहते हैं, अब हम क्या करेंगे? इटाची कहते हैं, हमारा गोल अभी भी सेम है, हमें उसे मारना नहीं, हमें उसे पकड़ना है, उसे बिजी रखो। तभी वहाँ पर जिराया और नारुतो भी आ जाते हैं। जिराया कहने लगते हैं, वो दोनों उतना रिस्क ले रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ने के लिए, मतलब वो काफी ज्यादा स्पेशल है। मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना होगा और पता करना होगा वो कहाँ से आया है और किस लिए आया है, आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड का है, तो मुझे कैसे भी करके उसे बचाना ही होगा। ऐसा कहकर जिराया कीसामे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एट दैट मोमेंट आसमान से उड़ते हुए नारुतो भी आ जाते हैं और कहते हैं, हेलो फिश फेस। दूसरी तरफ फीमेल गोकू और मेल गोकू अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। तभी फीमेल गोकू कामेहामेहा को तैयार करने लगते हैं। ये देखकर गोकू कहते हैं, हे स्टॉप, अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरे प्लेनेट खतरे में आ जाएगा। पर वो कुछ भी सोचे समझे गोकू के ऊपर कामेहामेहा लॉन्च कर देते हैं। नो, मैं ये तुम्हें करने नहीं दे सकता। गोकू जैसे उसके कामेहामेहा को डॉज करने की कोशिश करता है, अगले ही सेकंड वो गोकू के पीछे जाकर दोबारा अटैक कर देता है। उसके बाद गोकू कहता है, मुझे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तुम इंस्टेंट कामेहामेहा को यूज कर रहे हो। इट वॉज प्रिटी गुड, तुम ऑलमोस्ट मेरे बराबर हो चुके हो। फीमेल गोकू अब कहती है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कामेहामेहा को यूज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ गोकू भी सोचने लगता है, क्या वो मुझे भी सरपस कर देगा, क्या वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे लगता है यही तुम्हारा फाइनल फॉर्म है। गोकू अब कहते हैं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, अच्छा ही होगा अगर तुम उतना स्ट्रांग होगे तो। क्या तुम मुझसे जल रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए तुम्हें खुद भी पता है मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मेरे साथ बहस मत करो। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। ऐसा कहकर वो फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। गोकू फीमेल गोकू की तरफ एक इंस्टेंट कामेहामेहा लॉन्च करता है, पर फीमेल गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। वो अब गोकू के फेस पर एक किक मारने की कोशिश करता है, पर गोकू भी उसे बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। तभी गोकू उसके चेस्ट पर जोरों से किक मारता है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। पर कुछ ही सेकंड के अंदर वो दोबारा उठकर खड़ा होकर गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। गोकू देखते हैं कि उतने पावरफुल अटैक से भी उसका कुछ भी नहीं हो रहा था। फीमेल गोकू अब चिल्लाते हुए गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं, ये फाइट अभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक तुम नहीं मर जाते। वो दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल का फाइट स्टार्ट हो गया था। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। गोकू फिर से एक कामेहामेहा लॉन्च करता है, पर तभी फीमेल गोकू उसके पीछे जाकर उसके चेस्ट पर किक मारता है, जिससे गोकू कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। गोकू अब कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, मैं उसे क्यों हरा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर गोकू स्क्रीम करने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेल सुपर सैयन 3,
दूसरी तरफ किसामे नारुतो को अटैक करने ही वाला था, तभी यहाँ पर जिरैया आते हैं और कहते हैं सॉरी फॉर द लेट नारुतो, अभी तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूँगा। नारुतो कहते हैं जिरैया सेंसे तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पर उन दोनों अकात्सुकी को रोकने के लिए आया हूँ। वो दोनों जो कर रहा है ये कोई मजाक नहीं है, ये काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। वो दोनों उसे बस पकड़ने के लिए इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं बनता, और मैं उन दोनों के लिए हमारे फ्यूचर को मुसीबत में नहीं डाल सकता। ऐसा कहकर वो किसामे के अगेंस्ट अटैक कर देते हैं। किसामे अब कहने लगता है वो सामेहाडा से मेरे सामने मुझे अटैक कर रहा है, आर यू स्टूपिड? असली सामेहाडा अब तुम देखोगे, रन सामेहाडा। ऐसा कहकर वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो जिरैया के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाते हैं। जिरैया अब कहते हैं तुम्हें और कोई भी चांस नहीं मिलेगा, मेरे चक्र तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम अपने चक्र को कंट्रोल करना ही नहीं जानते। तुम्हारा शॉट जब कोई भी मुसीबत महसूस करता है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा वो खुद ही भाग जाते हैं। जिरैया के अटैक को किसामे डॉज कर नहीं पाते हैं, पर वो खून से लथपथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर जिरैया कहने लगता है ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल।